अहोई अष्टमी व्रत कथा। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे अहोई माता की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से संतान की लंबी आयु होती है। यह व्रत संतान की दीर्घायु जीवन के लिए रखा जाता है। जो माताएं आज निर्जला व्रत धारण करती है और तारों को देखकर अपने व्रत का पारण करती है, तो आज इस शुभ अवसर पर अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें और कमेंट में अहोई माता की जय अवश्य लिखें। तो भक्तों, चलिए अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए हम इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोले अहोई माता की जय। एक समय की बात, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की एक बेटी भी थी, इसलिए दिवाली पर मायके गई हुई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। वहां से वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याहू सेहे की माद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याहू को गुस्सा आया और स्याहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बांध ली। उसके बाद जब उससे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हो जाती है और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों को रक्षा की है, तेरे बच्चे को बचाया है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और बहुएं हों, 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हो। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद
पड़ी। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बांध ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली, सबकी खोली। कहने वालों की, कथा सुनने वालों की, हिंकार भरने वालों की तथा परिवार वालों में सभी की कोख खोली, सभी की संतान की रक्षा करी, सबकी संतान की आप दीर्घायु करिए, जिए और हमेशा सुखी रहे, सबका संतान, सबकी गोद हमेशा भरी रहे। तो प्रेम से बोलिए स्याहू माता की जय, अहोई माता की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर अहोई माता कृपा सदैव बनी रहे। आपका संतान हमेशा सुखी, स्वस्थ और लंबी आयु प्राप्त करे और वह हमेशा सुखी और जीवन में सफलता प्राप्त करे। इसी कामना के साथ आज अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर संतान हमेशा सुखी और हमेशा समृद्धशाली बने, सुखमय बने। हमेशा आपके और आपके पूरे परिवार पर अहोई माता कृपा सदैव बनी रहे, आपके बच्चों पर भी इसी प्रकार से। तो आप एक बार प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अब आइए सुनते अहोई माता की दूसरी कथा। श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यतीत रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उसने 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण भोगना पड़ा। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते, आप हमें बच्चों को दीर्घायु का वरदान दे। तब अहोई माता तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोले अहोई माता की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर अहोई माता कृपा सदैव बनी रहे, आपके संतान की लंबी आयु हो। आप सभी पर अहोई माता अपनी कृपा सदैव बनाए रखे, आपका संतान सुखी और हमेशा स्वस्थ रहे। तो प्रेम से बोले अहोई माता की जय।